दोस्तों, भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बड़ी घटना हुई है आज। बांग्लादेश में जो मेन अपोजिशन पार्टी है बीएनपी, उसके जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, उन्होंने आज ढाका में ये कहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए और उनको इंडिया में रिफ्यूज देना, दिस इज नॉट अलाइंड विद द कंट्रीज कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। मतलब ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के विपरीत है कि आप शेख हसीना को इंडिया में रखे हुए हैं। अब दोस्तों, ये आपको पता है कि जैसे ही शेख हसीना 5 अगस्त को इंडिया आई थी या भगाई गई थी, उसके बाद बांग्लादेश में चाहे उनकी न्यायपालिका हो, चाहे बीएनपी हो, चाहे जमाते इस्लामी हो, उन्होंने कई केसेस किए शेख हसीना के अगेंस्ट में, और उसमें कई केसेस ऐसे थे जो कि मर्डर के केस थे। अब मुझे आप एक चीज बताइए, अगला बांग्लादेश में अगर शेख हसीना जाती हैं तो क्या वो जिंदा रह पाएंगी? जब 5 अगस्त को वो इंडिया भागी थी, उस वक्त उनके घर का क्या हालत किया था वहां की पब्लिक ने। उनके कपड़े तक निकाल के उन्होंने उनकी फोटोज खिंचवाई थी, वीडियोस बनवाई थी। अगर बाय द चांस शेख हसीना उस वक्त अपने घर पे होती तो उनके चिथड़े निकल जाते। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, जिसमें मैं बार बार कह चुका हूं कि बहुत बड़ा विदेशी हाथ है, और उसमें जो लोकल लोग होते हैं वो एक तरह की कठपुतली होते हैं, कठपुतली की तरह यूज होते हैं। और खास तौर से हमारे एरिया में, साउथ ईस्टर्न एरिया में क्या होता है कि गरीबी बहुत है, भूखमरी भी है, लोग तंग हैं, परेशान हैं, एजिटेटेड हैं, वो अपना गुस्सा किसी पे निकालना चाहते हैं। इसी तरीके से शेख हसीना पे अब गुस्सा निकल रहा है पूरे बांग्लादेश का। और मैंने ये बात आपको इसलिए बोली कि अगर वो वहां पहुंच जाती हैं तो सबका गुस्सा शांत हो जाएगा, उनको अच्छी तरीके से मार के। अब देखिए, वो ये कहते हैं कि इंडिया के साथ जो बायलैटरल हमारा एक्स्ट्रेडिशन का एग्रीमेंट है, उसमें अगर किसी पे मर्डर का चार्ज है या क्रिमिनल का चार्ज है तो उसको एक्सपेडाइट करना इज वेरी वेरी इजी, एंड दिस इज जस्ट फ्यू वीक्स इट टेक्स। तो आप हमको एक्सट्रेडिशन का जो प्रोसीजर है आपका वो स्टार्ट कीजिए और शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजिए। मेरा यहां पे 2 क्वेश्चन है मिस्टर आलमगीर से। पहला क्वेश्चन, शेख हसीना को इंडिया लाया क्यों गया, या मैं पूछूं इंडिया भेजा क्यों गया? किसने भेजा है? वहां की आर्मी ने भेजा। हमने कहा था कि उसको हमारे यहां भेज दो। हमने कहा था कि शेख हसीना को 45 मिनट का केवल वक्त दो और उसके बीच में उसको भगा दो। यूएस ने लेने को मना कर दिया, यूके ने लेने को मना कर दिया, दुबई ने मना कर दिया, सऊदी ने मना कर दिया। तो अब क्या करें? इंसानियत तो है ना, इंसानियत के लिए आपको रखना तो पड़ेगा। जब तक वो रहे तो क्या करेंगे, सड़क पे तो ना छोड़ देंगे। और आपके हाथों में देना, बांग्लादेशियों के हाथों में देना, इसका मतलब है कि उनको जान से मार देना, बोटी बोटी कर देना। इसमें रेस्पॉन्सिबल आपकी सेना है। आर्मी ने क्यों भेजा उनको इंडिया? अपने पास रख सकते थे, सिक्योरिटी में रखते, उन पे केस चलाते, फिर जो होता वो आपका अंदरूनी मामला था,
उसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन आपकी सेना ने इंडिया को इन्वॉल्व किया है इस चीज में। नाउ इंडिया इज पार्टी टू इट, और ये जानते बूझते कि शेख हसीना और उनकी फैमिली का क्या हश्र होगा बांग्लादेश में, आप कह रहे हैं कि उनको एक्सपेडाइट कर दो। और दूसरा, इंडिया के पास बहुत सॉलिड रीजन है ना करने का। ना करने का एक जो एज पर क्लॉज नंबर 8, इसका रीजन ये है कि अगर आपको ये लगता है कि ये एक्सट्रेडिशन पॉलिटिकल रीजन से किया गया है, तो आप मना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमको बताइएगा, मेरे कमेंट्स में जाके बताइएगा, क्या पॉलिटिकल रीजन नहीं है इस रिक्वेस्ट में? क्या शेख हसीना को जो भगाया गया है वो पॉलिटिकल नहीं था, पर्सनल था? जिस लेडी ने 15 साल राज किया बांग्लादेश में, वो क्रिमिनल हो गई, वो मर्डर हो गई। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं, एक हाथ में पाकिस्तान, एक हाथ में बांग्लादेश, ये दोनों सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क जो था वो केवल शेख हसीना थी, जिसने दोनों कंट्री में फर्क लाया था, जिसने काम किया था, और उसको इस तरीके से मार के बेइज्जती करके बांग्लादेश से निकाला गया है। तो बांग्लादेश के लोगों, आपको श्राप लगेगा, आप भी पाकिस्तान की राह पे जाके पाकिस्तान की तरह बनोगे। और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आज की डेट में। आपकी लड़ाई थी जॉब रिजर्वेशन में, आपने जब जॉब रिजर्वेशन का इशू सॉल्व हुआ, शेख हसीना इंडिया भाग के आ गई, आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। क्यों? अरे ज्यादातर हिंदू तो आपके साथ थे इस एजिटेशन में, ज्यादातर अहमदिया आपके साथ थे, क्रिश्चियन आपके साथ थे। अब उनको क्यों मारा? इसलिए मारा कि आपका दिमाग पॉल्यूटेड है। और ये पॉल्यूशन क्या है, ये आज की डेट में पूरे दुनिया का हर नॉन मुस्लिम जान गया है कि ये पॉल्यूशन इतनी जल्दी जाएगा नहीं, भेजना पड़ेगा। जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो पड़ोस का क्या होगा? आप मेरी बात सुन रहे हैं और समझ भी रहे होंगे। दोस्तों, आप कमेंट्स में ये जरूर लिखिएगा कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए? क्या मरने के लिए बांग्लादेश भेज देना चाहिए, या फर्दर एक्शन क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तो बात साफ नजर आ रही है कि बांग्लादेश में बहुत से लोग इंडिया से अगेंस्ट हो जाएंगे अगर हमने शेख हसीना को इंडिया में पनाह दी तो। लेकिन भाई, वहां साथ है कौन? हिंदू ही साथ थे, वो अभी भी रहेंगे। आप लोग तो पहले साथ नहीं थे, मत रहो साथ। आपको तो पाकिस्तान का साथ चाहिए ना बांग्लादेशियों, वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। आप शायद उस लेवल पे तो ना पहुंच पाए जिस लेवल पे पाकिस्तान है, लेकिन उसके आसपास आपको जरूर पहुंचाएंगे। और अगर इंडिया से इसी टाइप के पंगे लेते रहो तो ये देख लेना कि 1/3 बांग्लादेश में लाइट नहीं होगी, रोड्स नहीं होंगी, एजुकेशन नहीं होगी। इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर,
क्योंकि आपके पास सोच बहुत सीमित है। थैंक यू वेरी मच।